नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से कर रहे होंगे लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से प्राप्त कुछ वस्तुओं के बारे में। इसके पहले वीडियो में हम लोग जाने थे हड़प्पा से कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुआ है, फिर जाने मोहनजोदड़ो से कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुआ है, फिर जाने थे चंबुदोड़ो से कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुआ था। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कालीबंगा के बारे में, लोथल के बारे में, रोपण के बारे में और बनवाली के बारे में। और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को यहीं पे समाप्त कर दे। तो अगर आप लोग इसके पहले वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे लोथल के बारे में। किसके बारे में? लोथल के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी, लोथल जो है वर्तमान में कहाँ है। तो लोथल पड़ता है वर्तमान में गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात। इसका अगर खोज का बात करेंगे तो इसका जो खोज हुआ था वह हुआ था 1955 ईस्वी में। अब बात करेंगे किसके द्वारा हुआ था, तो वो हुआ था एस.आर. राव द्वारा। किसके द्वारा हुआ था? एस.आर. राव के द्वारा हुआ था। अगर बात करें कि यह लोथल जो है वह किस नदी के किनारे है, तो यह है आपका भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुआ था। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक क्या था? बंदरगाह था। इसलिए इसे इस सभ्यता का वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था, इसलिए इस सभ्यता को वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है। अब बात करेंगे कि यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ था। तो यहाँ से चावल के दानों का साक्ष्य मिला हुआ था। उसके बाद बात करें तो यहाँ से फारस की मुद्राएं प्राप्त हुआ था। अब बात करें तो यहाँ से क्या हुआ था? चावल के दानों का साक्ष्य मिला था, फारस की मुद्राएं मिला था और एक यहाँ पे मम्मी का साक्ष्य मिला हुआ था। कहाँ से मिला हुआ था? तो यहीं से मिला हुआ था, लोथल से ही मम्मी का साक्ष्य मिला हुआ था। और बात करें तो यहाँ से ही सती प्रथा का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है जब चावल के दानों का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो लोथल से मिला हुआ था। फारस की मुद्राएं कहाँ से मिला हुआ था, तो लोथल से मिला हुआ था। मम्मी का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ था, तो लोथल से मिला हुआ था। सती प्रथा का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ था, तो वह मिला था लोथल से। अब हम लोग बात करेंगे कालीबंगा के बारे में, रोपण के बारे में और बनवाली के बारे में। तो इसको पहले हम मिटा देते हैं। तो अब हम लोग किस स्थल के बारे में पढ़ने वाले हैं? तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा के बारे में, ठीक है। तो कालीबंगा का अगर बात करें तो यह वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो यह वर्तमान में आपका राजस्थान में पड़ता है। कहाँ में पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। इसकी अगर खोज का बात करें तो इसका खोज 1953 ईस्वी में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? तो इसको याद रखिएगा लो आप लोग, ए घोष के बारे में।
किसके बारे में? एक घोष के बारे में। अब बात करें जी यह किस नदी के किनारे है, तो यह है घग्घर नदी के किनारे। कहाँ है? तो घग्घर नदी के किनारे में। अब बात करेंगे कि यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ था। तो यहाँ से जोते हुए खेतों का साक्ष्य मिला था। अब बताइए, जब ज्योति होती है मतलब जब जुताई होता है तो किससे जुताई होगा? तो हल से होता है। तो यहाँ से हल का साक्ष्य मिला हुआ था। और बात करेंगे तो यहाँ से अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो वह कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ था। और बात करें तो काले मिट्टी से बने चूड़ियों का साक्ष्य मिला हुआ था। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा ये जोते हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ था, तो कालीबंगा से मिला हुआ था। हल का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो वह भी कालीबंगा से मिला था। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो कालीबंगा से मिला था। काली मिट्टी से बने चूड़ियों का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो वह भी कालीबंगा से मिला था। अब हम लोग पढ़ेंगे रोपण के बारे में। अब हम किस स्थल के बारे में बात करेंगे, तो वह है आपका रोपण। रोपण की अगर खोज का बात करेंगे तो इसका खोज हुआ था 1953 ईस्वी में। और यह वर्तमान में कहाँ है, तो यह वर्तमान में आपका पड़ता है पंजाब में। कहाँ पड़ता है? पंजाब में। इसका खोज किसने किया था, तो इसके खोज जो थे वह किए थे यज्ञदत्त शर्मा किए थे। कौन किए थे? यज्ञदत्त शर्मा किए थे। यह किस नदी के किनारे पड़ता है, तो यह पड़ता है सतलुज नदी के किनारे। सतलुज नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है। इसकी खोज कब हुआ था, तो 1953 ईस्वी में। किसने किया था, तो यज्ञदत्त शर्मा। और किस नदी के किनारे है, तो सतलुज नदी के किनारे। वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो पंजाब में पड़ता है। अब बात करें कि यहाँ से क्या पाया गया था, तो एक कब्रिस्तान पाया गया था, जहां मनुष्य के अस्थियों के साथ कुत्तों के अस्थियों को दफन का साक्ष्य मिला हुआ था। तो मेन अगर बात करें कि रोपण से क्या प्राप्त हुआ था, तो एक कब्रिस्तान पाया गया था जहां मनुष्य के अस्थियों के साथ कुत्तों के अस्थियों को दफन का साक्ष्य मिला हुआ था। और एक बात करेंगे 8वां, वो है बनवाली। और बनवाली का अगर खोज का बात करें तो इसका खोज हुआ था 1973 ईस्वी में। ठीक है। और इसके खोजकर्ता कौन है, तो इसके खोजकर्ता है RS विष्ट है। कौन है? RS विष्ट है। और यह किस नदी के किनारे पड़ता है, तो यह पड़ता है आपका सरस्वती नदी के किनारे।
किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे है। और यह वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो यह वर्तमान में पड़ता है आपका हरियाणा में। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था? तो यहाँ से यह एक मात्र स्थल थी जहाँ जल प्रणाली विकसित नहीं थी। अगर क्वेश्चन पूछे कि वह सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थल था जहाँ पे जल प्रणाली विकसित नहीं थी, तो कौन सा हो जाएगा? बनवाली हो जाएगा। तो लगभग हम लोग सब स्थलों के बारे में जान गए। तो अब हम लोग लगभग सब स्थलों के बारे में जान गए और वहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुआ है उसके बारे में भी जान गए। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको हम नोट के द्वारा लिखवा देते हैं। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं। तो कुछ पॉइंटों के बारे में हम लिखवा रहे हैं जिसको नोट में हम लिखवा देते हैं। यहाँ पे नोट दे के लिखेंगे। 1 नंबर नोट में क्या लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने तांबा के साथ टीन मिलाकर कांस्य का निर्माण किए थे। इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वह तांबा के साथ टीन मिलाकर कांस्य का निर्माण किए थे, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। दूसरा आप लोग नोट पॉइंट लिख सकते हैं कि इस सभ्यता के लिपि में 64 मूल चिन्ह थे। इस सभ्यता के लिपि में 64 मूल चिन्ह थे। ठीक है। तीसरा नोट पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं कि इस लिपि को पहले दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं लिखा जाता था। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसे लिखा जाता था, तो पहले दायां से बाएं लिखा जाता था, फिर बाएं से दाएं लिखा जाता था। चौथा अगर नोट पॉइंट का बात करें तो चौथा नोट पॉइंट में आप लोग लिख सकते हैं, इस सभ्यता के 2 प्रशासनिक राजधानियां थी, जिसे जुड़वा राजधानी कहा जाता था।
और वह कौन कौन सा था? तो एक था हड़प्पा और एक था मोहनजोदड़ो। एक लास्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि यह सभ्यता व्यवसाय पर आधारित थी, जिसका अंत बाढ़ के कारण हुआ था। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह पूर्ण रूप से व्यवसाय पर आधारित थी। तो इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ? तो बाढ़ आने के कारण हुआ। तो दोस्तों आज आप लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होता है। अगर इसके पूरे वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें। थैंक यू दोस्तों।